जिंदगी में जिनको अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस। इट मीन्स SST चैप्टर 2। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उसको देख लें। फीचर्स ऑफ द अर्थ, आज हम उसका देखेंगे। इसमें फीचर्स ऑफ अर्थ में क्या क्या है उसको अच्छे से जानेंगे कि अर्थ के ऊपर क्या क्या है, हम जो रहते हैं उसमें क्या क्या जो है हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है इसका लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसका लैंडफॉर्म कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आप फिगर देख रहे होंगे यहाँ लैंडफॉर्म्स का, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पहाड़ पर्वत नजर आ होगा, इधर आपको वाटर दिख रहा होगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। चिल्ड्रंस, डू यू नो दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। आप लोग जानते होंगे कि अर्थ जो है वो लैंड और वाटर, अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ जो है लैंड और वाटर दोनों मिलके बना हुआ है। यहाँ पर जो है अर्थ के ऊपर आपको लैंड, क्योंकि अर्थ क्या है तो अर्थ में आपको लैंड और वाटर दोनों मिल रहे होंगे। आप जानते होंगे कि अर्थ के आप जो चलते हैं वो उस पर लैंड के ऊपर चलते हैं। उसके बाद आपको वाटर बॉडी भी दिखाई देगा। अभी पूरे अर्थ के ऊपर 71% वाटर बॉडीज है। देखिए, हम कुछ जो बोलते हैं एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं, बीच बीच में अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करके एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बता देते हैं। तो आप इसको फालतू चीज़ ना समझ के आप इसको नोट डाउन करें। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 71% पूरे अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज़ हैं, तो आप इसको नोट डाउन करें। ये मत समझे कि हम 3 क्लास के स्टूडेंट हैं। आप वैसा क्लास बने 3 क्लास के हैं, लेकिन आपको लेवल 5 6 इतना होना चाहिए, ताकि आप किसी सीनियर को भी कभी किसी चीज़ में हेल्प कर सकें, अपने आप को कम ना समझें। क्योंकि कहा गया है जो अपने आप को कम समझते हैं वो फिर आगे कभी ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। अपने आप को बहुत समझें और आप सोचें कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए आप मेहनत करते रहें और मेरे साथ पढ़ते रहें। मैं आपको बहुत अच्छे से सभी क्लास ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जब तक कि आपका स्कूल ओपन नहीं हो जाता तब तक आपको इसी तरह का वीडियो के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। सिर्फ आप मेरे साथ टाइम टू टाइम वीडियो देखकर उसका फीडबैक देते रहें, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के सेंड करें, ताकि हम आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जल्द से जल्द कर सकें। चलिए बढ़ते हैं। द लैंड ऑन द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। आपको पता है कि पूरे अर्थ में लैंड जो है समान रूप से नहीं है। कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं आपको ऊंचा मिलेगा। वो एक सेम नहीं है सभी जगह। इसलिए कहा जा रहा है कि द लैंड ऑन द अर्थ इज नॉट दिस सेम एवरीवेयर। सभी जगह ये बराबर नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर फ्लैट। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि लैंड जो फ्लैट है, चिपटा हुआ, वाइल सम अदर्स पार्ट आर लो और हाई। कहीं कहीं देखते होंगे कि बहुत सारा जो लैंड होता है वो बहुत लो रहता है, नीचे चला जाता है, और बहुत सारा जो लैंड होता है वो हाई हो जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। तो आप ऐसा देखते होंगे, तो थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तब इसके बारे में कभी डिटेल में जानेंगे क्यों ऐसा होता है, बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहला जो है आगे इसको देखते हैं कि आगे ये कह क्या रहा है। एट सम प्लेसेस द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो। स्नो मीन्स बर्फ, सैंड और फॉरेस्ट इटीसी एटसेट्रा। यानी कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कुछ प्लेस जो है वो लैंड जो होता है कवर, यानी ज़मीन जो रहता है वो बर्फ़ से कवर रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। देखते होंगे हिमालयन माउंटेन रेंज में आप या पीक देखते होंगे, माउंट एवरेस्ट का पीक वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है।
देखते हैं वाइट वाइट नज़र आता होगा, अगर आप फिगर में भी देखेंगे तो कभी वाइट वाइट नज़र आएगा, समझ जाइएगा कि ये बर्फ़ से ढका है। और कभी कभी कोई जगह जो होता है वो सैंड, जैसे सैंड से ढका रहता है लैंड। आप इसका एग्जांपल डेजर्ट से ले सकते हैं। आप थार डेजर्ट का देख सकते हैं, सहारा डेजर्ट देख सकते हैं, वहाँ पे सैंड से वो लैंड ढका रहता है। और फॉरेस्ट है, और कोई कोई ज़मीन ऐसा देखते होंगे जहाँ की जंगल ही जंगल है। एग्जाम्पल में ले लीजिए सुंदरवन, या फिर और एग्जाम्पल में लेना चाहते हैं अमेजन फॉरेस्ट ले लीजिए। ये सब जंगल ज़्यादा है, और वो सब बहुत एरिया को कवर किया हुआ रहता है। नेक्स्ट, लैंड लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये लैंड फॉर्म्स जो हुआ है ये नेचुरल फिजिकल फीचर्स के द्वारा हुआ है, ये कोई इंसान के द्वारा नहीं हुआ है, ये प्रकृति के द्वारा हुआ है। ये जो भी हुआ है लैंडफॉर्म्स यानी बना है किस तरीके से, ये किसी मनुष्य का हाथ इसमें नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति का दिया हुआ है। और इसके फिजिकल फीचर जो है अर्थ के, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर क्यों कैसे हुआ। द एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म्स आर वैली, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए कि वैली, वैली भी आप देखते होंगे, ये भी फीचर्स किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। प्लेट्यूज पठार, माउंटेन्स पर्वत, प्लेन्स यानी जो मैदानी भाग है, हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं, और डेजर्ट्स और ग्लेशियर्स, ये सब किस तरह से इसका फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और ये कैसे होता है, सब अलग अलग प्रकार का है। वैली मतलब मीन्स घाटी, प्लेट्यू, पठार, पर्वत, पहाड़, मैदान, ये सब आखिर अलग अलग है, लेकिन ये सब कैसे कैसे हुआ, तो और इसको कहते कैसे हैं, समझेंगे कैसे कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये सॉरी ये पर्वत है, ये मैदान है, ये हिल है, पहाड़ी है, ये डेजर्ट है, ग्लेशियर है, वैली है। तो इसका कुछ ना कुछ आपको फोटो दिखाएंगे यानी पिक्चर के माध्यम से, जो हम दिखाएंगे अभी पिक्चर, वो आपको देखना है, और जो इसका डिफिनेशन है अच्छे से समझना है, तब जाके आप इस सब में डिफरेंस कर पाइएगा कि कौन लैंड है यानी प्लेन्स एरिया है, और कौन हिल्स है, कौन माउंटेन्स है। आप इसको अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर, कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स दिया है कि जो इंडिया में है, तो सबसे पहला वैलीज, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट। आइए देखते हैं सब एक एक करके। सबसे पहले वैलीज यानी घाटी, इसको नोट डाउन कर लें, इसका हिंदी होता है घाटी। A valley is a hollow or surface depression of the earth bounded by hills or mountains that slopes down to a stream, lake or the ocean formed by water or ice erosion। यानी जब आप देखते होंगे ये है आपका एक वैली, आप देख रहे होंगे, इसको हिंदी में घाटी कहते हैं। यानी जो दो पहाड़ पर्वत के बीच देख रहे होंगे, इधर भी आपका पहाड़ी इलाका, इधर भी पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जो आपका मान लीजिए कि किसी भी तरीके से आइस इरेजन हुआ है, मान लीजिए कि आपका बर्फ़ था, वहाँ से वो बर्फ़ पिघल गया, और इस तरीके से एक पहाड़ के ऊपर से गिरते हुए एक अपना रास्ता, नदी तो अपना रास्ता खुद बनाती है, तो इधर से एक बन गया, तो ये एक घाटी हो गया। और इस सब के किनारे भाग में भी बहुत सारे आदमी अपना घर बना के रहते हैं। देख रहे होंगे ये छोटा सा आपको घर दिख रहा है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, देख रहे हैं, ध्यान से मेरा कर्सर को देखिए, यहाँ छोटा छोटा 2-3 घर दिख रहा है, तो ये सब वैली के किनारे घर बना के रहते हैं। और ये एक फ्रेश वाटर, क्योंकि अब मान लीजिए आइस से जो इरेजन होगा, यानी आइस से जो कोई बर्फ़ पिघल के गिरेगा, तो वो कैसा होगा, सॉल्टी तो हो नहीं सकता है, और वो फ्रेश वाटर होगा। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि कोई भी माउंटेन या हिल्स के जो बीचों बीच से मतलब अपना घाटी बनाता है, यानी अपना पानी बहने का रास्ता, क्योंकि नदी तो अपना रास्ता खुद बनाती है, पहाड़ से गिर के दो बीच में रास्ता बना लेती है, तो यही घाटी होती है। तो यहीं पे कहा गया है वैली इज ए होलो और सरफेस डिप्रेशन ऑफ द अर्थ बाउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन्स। ये हिल्स और माउंटेन से घिरा रहता है, लेकिन बीचों बीच निकलता है, दैट स्लोप्स डाउन टू ए स्ट्रीम, लेक और ओशियंस फॉर्म्ड बाय वाटर और आइस रीजन। ये या तो लेक से होता है, या ओशियन से निकलता है, या फिर एक फॉर्मेशन होता है इसका वाटर आइस रीजन से, यानी बर्फ का पिघलने से। एट द बॉटम ऑफ मैनी वैलीज इज फर्टाइल सॉइल इज मैक्स एक्सलेंट फार्मलैंड।
और इस जगह का रहता है जो इस ज़मीन जो रहता है यहाँ का बहुत ही फर्टाइल होता है, जो कि फार्म लैंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ किसान जो होता है कुछ कुछ इसके अगल बगल में अच्छे से खेती करते हैं और इनको पानी की सुविधा बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा वैली है, तो इम्फाल वैली, नाम भी लिख दिए हैं इम्फाल। तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए इम्फाल आखिर किसका कैपिटल है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तो ये मणिपुर का कैपिटल है, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। आपको कमेंट में लिखना है कि ये मणिपुर आखिर कौन सा भाग का, यानी ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न, किस साइड का ये एक कैपिटल है। और ये इसका कैपिटल मणिपुर जो है ये किस साइड में है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट्यूज, आखिर पठार। आखिर अब इसको समझेंगे प्लेट्यूज क्या होता है। ए प्लेट्यूज इज ए लार्ज highland area of fairly high level and separated from the surrounding land by steep slopes। आप देखते होंगे कि प्लेट्यू यानी पठार जो होता है वो भी एक मैदानी इलाका के जैसे, यानी मैदान जैसा ही लगता है, लेकिन ये हाई लैंड रहता है। यानी लो लैंड जैसे कि मान लीजिए आपका समतल जमीन जिस पर आप रहते हैं घर बना के प्लेन्स एरिया में, ये वैसा एरिया नहीं रहता है, ये बहुत ही ऊंचा रहता है और इसका जो लेवल होता है नीचे के लेवल से बहुत ही हाई लेवल का रहता है। और ये चारों बगल से एक टेबल के शेप में ये यानी सराउंडिंग यानी कुछ ना कुछ से घिरा रहता है। और नीचे देखने पर आपको लगता होगा कि बहुत हम लोग ऊपर आ चुके हैं, तो ऐसा फील होता होगा। बट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्लैट लाइक ए टेबल। अब आपको पहले बता दिए थे, ये आपको देखने में इसका टॉप का जो एरिया लगेगा वो लगेगा कि एक टेबल के जैसे खड़ा हुआ है, और भी बाकी बगल साइड में गड्ढा टाइप में नजर आएगा और ऊपर में लगेगा कि हम टेबल के ऊपर हैं। अब कोई हम आपको अच्छे से फिगर दिखाएंगे। दैट इज वाई इट इज ए ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड। अब हम लोग इसी के कारण, क्योंकि हम जो इसको देखते हैं कि टेबल के आकार में है, इसलिए हम इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। सम प्लेट्यूज लाइक द प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार आप लोग जानते होंगे। लाई बिटवीन माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज से सटा हुआ रहता है। द सॉइल ऑफ प्लेट्यू इज वेरी गुड, यहाँ का जो सॉइल रहता है बहुत ही अच्छा होता है। किसके लिए? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, यानी अनाज उगाने के लिए। तो ग्रोइंग मीन्स उगाना हो गया, तो क्रॉप्स मीन्स अनाज, ग्रो मीन्स उगाना, याद रखेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इन द इंडिया कंटेन्स ब्लैक सॉइल विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। जानते होंगे कि काली मिट्टी जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा होती है। और जानते होंगे भारत में काली मिट्टी का जहाँ जहाँ ज़्यादा विस्तार है वहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। यानी जानते होंगे जैसे कि आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल में गुजरात में, वहाँ पे सूती वस्त्र यानी वहाँ जो कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है। तो इस सब में भी आप ध्यान दें कि इम्पोर्टेंट जो भी लगे। तो आप जान गए कि टेबल इसका शेफ का जैसे होता है। देखिए ये बहुत ही ऊंचा हुआ उठ रहा है, और यहाँ ये प्लेट्यू होता है, यानी इसी को कहते हैं प्लेट्यू। और इस साइड का एरिया, इस साइड का, यहाँ पर भी लोग अपना खेती उती करते हैं। और यहाँ की खेत जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, ब्लैक सॉइल ज़्यादातर मिलेगा आपको। और एग्जाम्पल में आपको बता दिए प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। अब है आपका थर्ड में माउंटेन्स। चिल्ड्रंस, यू विल सी दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर मच हाइयर देन दियर सराउंडिंग एरियाज। माउंटेन जो होता है, आप जिस पार्ट में रहते हैं उससे बहुत ही ये ऊंचा रहता है, और ये भी किसी न किसी एरिया से घिरा रहता है, बहुत ही ऊंचा रहता है। सच एज ए हाइयर लैंड इज कॉल्ड ए माउंटेन। जो आपका सबसे हाइयर लैंड आपको नजर आएगा वो आप दूर से कह दीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड पीक, इट्स पीक, यानी माउंटेन का जो सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा भाग जो रहता है वही ऊंचा भाग को पीक कहते हैं। पीक मीन्स चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। कि जैसे माउंट एवरेस्ट जो है
ये हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, तो उसी को कहते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो आप जानते हैं कि हिमालय माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। तो ये कहा जा रहा है द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। जो माउंटेन का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसी को हम लोग पीक कहते हैं, यानी चोटी। सम पीक्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। देखते होंगे कि इसका जो पीक रहता है यानी चोटी रहता है, ऊपर का सबसे बड़ा भाग, ऊपर का भाग वो हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। जैसे माउंट एवरेस्ट देखते होंगे बर्फ से ही ढका रहता है। आपको इसका फिगर दिखाएंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम द स्नो कवर्ड पीक। बहुत सारे जो रिवर होते हैं वहीं से फ्लो करते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ रहते हैं कभी कभी उसके पिघलने से, और वहाँ से उसकी पीक से जो देखते होंगे हिमालय से भी बहुत सारा पानी निकलते हैं, यहाँ रिवर निकलते हैं। तो हिमालय से जो निकलते हैं वहाँ पे जो स्नो यानी बर्फ जमे रहते हैं उससे ही पानी निकलते हैं। चिल्ड्रंस, यू विल सी ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स ज्वाइन टुगेदर विथ वन अनदर। देखते होंगे कि कभी कभी दो पहाड़ आपस में सटे रहते हैं, या पहाड़ जो सटे रहते हैं और आपको देख रहे हैं, यहीं पे दिखाते हैं, ये पहाड़ सटा हुआ है, ये आपका सबसे टॉप मोस्ट जो हिस्सा है इसी को कहते हैं पीक। पीक यही है, चोटी यही है। अब देखते हैं रेंज किसको कहते हैं। देखते हैं ऐसे करके गया, ये ऐसे इधर गया, फिर ये उठा, ये दोनों को देखिए, ये पीक हो गया, ये पीक हो गया, ये दोनों के जो सटा हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन रेंज। ये जो आपका दिख रहा है ऐसे करके जो गया है ये सब आपका माउंटेन रेंज है। यही कर रहा है, चिल्ड्रंस यू विल सी ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स ज्वाइन टुगेदर विथ वन अनदर। जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है सीरीज के टाइप में, देखिए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके जो गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जो दिख रहा सीरीज दिख रहा होगा आपको, यही तो आपका माउंटेन रेंज है। देख लिए होंगे। सम माउंटेन रेंज हैव गैप्स बिटवीन देम। अब देखते होंगे कि बहुत सारे माउंटेन में कहा जा रहा है कुछ माउंटेन में गैप होते हैं, तो गैप है, यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी गैप दिख रहा होगा, फिर यहाँ भी गैप दिख रहा होगा, यहाँ भी गैप दिख रहा होगा। तो इस माउंटेन रेंज के बीच गैप रहता है। सच गैप्स आर कॉल्ड माउंटेन पासेज। इसी को हम लोग माउंटेन का दर्रा कहते हैं, पासेज कहते हैं। देखते होंगे इधर भी आपका है कुछ, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सब जो है, ये कुछ कुछ बीच में जो जगह रहता है उसी को पासेज यानी दर्रा कहते हैं। देज पासेज हेल्प्स अस टू क्रॉस द माउंटेन रेंज। ये पासेज जो दर्रा होते हैं ये माउंटेन रेंज से ये क्रॉस करने में मदद करती है, यानी एक साइड से दूसरे साइड जाने में। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन्स यानी मैदानी भाग। आइए देखते हैं, द लैंड विच इज फ्लैट एंड ब्रॉड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ए प्लेन्स। यानी प्लेन्स जो होता है एक बहुत ही लंबा चौड़ा और समतल भाग रहता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स ऑन देज प्लेन्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी जो रहते हैं, जो पॉपुलेशन रहते हैं, जनसंख्या, वो प्लेन एरिया में रहते हैं। प्लेन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये रहने के साथ साथ बहुत और भी इसका काम है, यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी खेती अच्छे से किया जा सकता है। वी ग्रो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ऑन प्लेन्स। यहाँ पर ज़्यादातर आदमी जो होते हैं प्लेनिंग एरिया में यानी जो रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पर ग्रो करते हैं, अपना कुछ ना कुछ फसल उगाते हैं। द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया इज ए वेरी फर्टाइल प्लेन्स। यहाँ के जो नॉर्थन प्लेन्स होते हैं वो इंडिया का बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ के जो इंडिया के जो नॉर्थन प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ भूमि होते हैं। और उपजाऊ भूमि क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो नॉर्थन प्लेन्स होते हैं वाटर नदी उदी के किनारे रहते हैं, जिससे कि उसका भाग बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और जिससे कि वो अच्छे से ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। देख रहे होंगे आप, यहाँ कुछ क्रॉप्स लगे हुए हैं, ये प्लेन एरिया है, यहाँ कुछ वाटर है, दिख रहे होंगे। ये सब समतल भाग है, ना ही ज़्यादा ऊंचा है ना ही ज़्यादा नीचे, और पहाड़ी इलाका नहीं है जो वहाँ पे सिर्फ आपको पत्थर पहाड़ नज़र आएंगे। यहाँ पर प्लेन्स एरिया है, यहाँ पर खेती की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ।
पहाड़ और पहाड़ी में फ़र्क है। हिल्स जो होते हैं ये 900 मीटर से नीचे होते हैं, इसको हिल्स कहते हैं। और जो 900 मीटर से एबव हो उसको पहाड़ कहते हैं। जो होते हैं माउंटेन कहते हैं। लगभग माउंटेन जो हिमालय माउंटेन का होता है वो लगभग जो है 6000 मीटर से ऊंचा ही है, ये भी याद रखें। लेकिन हिल्स के बारे में कहा जाता है 900 मीटर से अगर वो नीचे हैं तो उसको हिल्स कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। आइए देखते हैं। ए हिल इज ऑल्सो ए हायर पार्ट ऑफ लैंड देन इट्स सराउंडिंग एरियाज। आप देखते होंगे कि हिल का जो हायर पार्ट होता है, जो लैंड से सराउंडेड एरिया रहता है, यानी पहाड़ी जो रहता है वो इसका जो हिल का रहता है वो एक तरह से इसका हाईएस्ट पार्ट होता है जो ऊपर का रहता है, जहाँ पर कि उसका जो लैंड जो रहता है वो भी चारों तरफ से एरिया घिरा रहता है। बट ए हिल इज नॉट सो ह्यूज। इसका जो यहाँ पर जो हिल होता है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता और हाई एज ए माउंटेन, ये ना ही ज़्यादा ऊंचा और ना ही ये माउंटेन से बड़ा होता है। हिल जो होता है ना ही बड़ा होता है और ना ही माउंटेन से ऊंचा होता है, ये बहुत ही नीचे होता है, जिसे हम आपको बता दिए पहले कि हिल जो होते हैं 900 मीटर से नीचे ही होते हैं, उसको हिल्स कहते हैं। हिल्स आर यूजली कवर्ड विथ ग्रास एंड ट्रीज। जो हिल्स पर आप देखते होंगे, पहाड़ी इलाका में जब जाते होंगे तो वहाँ पर आप घास भी देखते होंगे, ग्रास मीन्स घास, और ट्रीज भी देखते होंगे, छोटे छोटे प्लांट सब लगे रहते हैं। वो आप देखते होंगे, जैसे आप गए होंगे राजगीर की पहाड़ियाँ पर गए होंगे तो वो भी एक हिल्स है। या फिर आपको अभी एग्जांपल में हम बहुत सारा हिल्स का नाम बताएंगे और एग्जांपल में आपको दिखाएंगे हिल्स, आप उसको देख के अच्छे से समझिएगा। द वेदर ऑन हिल्स इज वेरी प्लीजेंट। और यहाँ का वेदर जो रहता है बड़ा शांत रहता है और सुहावना रहता है। यहाँ पर लोग गर्मियों में छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं और बड़े बड़े हिल स्टेशन पर जाते हैं ताकि वहाँ अपने फैमिली के साथ अच्छे से समय बिताएं। और वहाँ बहुत सुहावना मौसम होता है, शांत होता है। अगर कभी नहीं गए हैं तो कभी मौका मिला तो छुट्टी उट्टी में जाने की कोशिश करें, बट अभी नहीं, अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट है, प्रभाव है, अभी बाहर ना निकलें, अभी सोशल डिस्टेंस बना के घर में रहें। जब ये कभी आपको ये सब शांत होने खत्म होने के बाद अगर आपको टाइम मिले अपने फैमिली के साथ जरूर हिल स्टेशन पे गर्मियों के दिन में जाइए। नेक्स्ट, द पीपुल आर विजिट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग देयर समर हॉलीडेज। हम आपको बताएं कि वहाँ लोग जाते हैं, अपना विजिट करते हैं यानी घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पर ड्यूरिंग देयर समर हॉलीडेज, यानी गर्मियों की छुट्टी में। आइए दिखते हैं। देखिए ये हिल स्टेशन कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, पहाड़ पहाड़ पहाड़, कुछ कुछ इसी बीच में आपको घर उर मिलेंगे और यहाँ पर आप समझिए कि रहिएगा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो रहने में कितना अच्छा लगेगा। और भी इससे बड़े बड़े हिल स्टेशन आपको मिलेंगे। ये आपका एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, लेकिन जब घूमिएगा तो लगेगा कि हाँ हिल स्टेशन पे आए हैं। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारा माउंट आबू है या फिर आपका नंदी हिल्स है, और भी आपका बहुत हिल्स है इंडिया में, वहाँ जाइए घूमने के लिए कभी मौका मिले और छुट्टी बिताइए, तब कहिएगा कि हाँ सही में हिल्स पहाड़ी के ऊपर में घूमने में कुछ मज़ा ही अलग है। देखिए यहाँ पर जो आपको ट्री दिख रहा है, ये सब ट्री देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब इसके ऊपर में आप जब चलिएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा और भी बढ़िया लगेगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड by sand or snow and receives very little or no rainfall is a called a desert। अब समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। एक बहुत बड़ा एरिया जो जमीन का कवर रहता है बालू और बर्फ से, और वो बहुत ही लिटिल यानी बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पानी होता है। कहा जाता है कि जहाँ 25% से कम पानी अगर साल भर में होता है वर्षा, तो वो एरिया डेजर्ट बन जाता है। और वो एरिया सचमुच में डेजर्ट होता है जहाँ पे 25% से कम वर्षा होती है।
देखिए हमारे इंडिया में तो कभी कभी 125 भी चला जाता है, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ पर कि 25 जैसे परसेंट से कम होता है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है, याद रखेंगे। एशिया का नहीं, साउथ एशिया का। एशिया का अगर डेजर्ट की बात करें तो एशिया का गोबी हो जाएगा, जो मंगोलिया और चाइना दोनों देश में फैला हुआ है, ठीक है। और जो साउथर्न एशिया का हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट, तो वो हो जाएगा अपना इंडिया में जो है वो थार डेजर्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट भी दो टाइप्स के होते हैं। मरुस्थल भी दो तरीके के होता है, एक हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, यानी एक बहुत ही गर्म और सूखा, और एक कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट, यानी ये ठंडा और सूखा तरह के होता है। ठंडा रहता है तो वो पानी उसमें नहीं रहता है, वो भी सूखा ही रहता है। तो दो तरह का हो गया, एक गर्म और सूखा, और एक ठंडा और सूखा। दो तरह का डेजर्ट होता है, इसलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। इंडिया में तो नहीं, इंडिया में भी है, आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप चले जाइएगा लद्दाख के आसपास, वहाँ का कुछ डेजर्ट मिलेगा तो आपको वो कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। और जो थर्ड डेजर्ट है आपका राजस्थान में, वो आपका हॉट डेजर्ट है। ए हॉट डेजर्ट इज ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड। जो आपका हॉट डेजर्ट रहता है वो बहुत बड़ा एरिया लेके रखता है अपने पास, और उसका कवर रहता है सैंड, यानी बालू से कवर रहता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एरिया। ए कोल्ड डेजर्ट इज ए ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड विथ स्नो। यानी जो ये से जो रहता है हॉट डेजर्ट, वो बहुत बड़ा एरिया लेके और अपने पास रखता है। और कोल्ड डेजर्ट जो रहता है वो अपने पार्ट में भी बहुत सारा बर्फ को अपने पास रखता है। यानी जो कोल्ड डेजर्ट रहेगा वहाँ बर्फ यानी स्नो रहेगा, और जो हॉट डेजर्ट रहेगा वहाँ पर ज़्यादा सैंड रहेगा। सैंड मीन्स बालू। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया। और यही जो स्नो जहाँ पर आता है वो एरिया आपका जहाँ जो बर्फ वाला एरिया रहेगा, और वो जो अगर डेजर्ट है तो वो आपका कोल्ड एरिया यानी कोल्ड डेजर्ट कहलाएगा। ये देख रहे होंगे पिक्चर, ये आपका जो डेजर्ट है ये सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट, यू नो दैट सहारा इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देख लिए डेजर्ट, ये देखिए सैंड ही सैंड नज़र आ रहा होगा आपको। आइए, आज का जो कीप इन माइंड है आपके लिए, जो आपको माइंड में बहुत अच्छे से इसको समझ के रखना है, पहला है द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ बना है वो लैंड और वाटर दोनों से बना है, इसलिए इसके ऊपर लैंड और वाटर ज़्यादा दिख रहे होंगे। प्लेन्स, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ये सब का प्लेन्स, माउंटेन, हिल्स का, जो ये अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। द हाइएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड इज द तिब्बत तिब्बतियन प्लेट्यू। इसी को हम लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत के प्लेट्यू को ही हम लोग विश्व का छत के नाम से, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है उसका पीक जो है, हम बताएं अभी फिगर में दिखाए थे पिक्चर में, उसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट का, उसी को कहते हैं पीक, वही है माउंट एवरेस्ट। वैसे तो वो पूरा जो दिख रहा होगा कि आपको माउंटेन, वो हिमालय माउंटेन है जो, लेकिन सबसे हाईएस्ट ऊंचा का जो चोटी दिखा है, पिक दिखा है, वही है माउंट एवरेस्ट। शिमला, मसूरी, कुल्लू, ऊटी, नैनीताल एटसेट्रा आर फेमस हिल्स स्टेशन इन इंडिया। ये सब जो आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर लोग गर्मियों के समर वेकेशन में जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि ये सब जो है हिल स्टेशन है, और वहाँ पे देख अपना छुट्टी में बिताने जाते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। ये अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, कल आपका नेक्स्ट पार्ट डाला जाएगा, तो उसमें आप अच्छे से इसको समझ जाइएगा कि आपका वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ, यानी वाटर बॉडी जो अर्थ का है वो कैसा है, कौन कौन सा है, ये आपको कल का पार्ट में श्योर मिल जाएगा। टुडेज वर्क फॉर यू, वाटर माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या है या कहते किसे हैं, प्लेन्स क्या है, वाट आर द वैलीज, वैलीज क्या है, ये तीन होमवर्क आपको दिया जा रहा है।
अगर आप सचमुच में अच्छे से समझे हैं, अच्छे से सुने हैं, अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से वीडियो देखे हैं, तो आई एम श्योर आप इसका आंसर जरूर देंगे। अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको दोबारा तिबारा करके देखें ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए। एटसेट इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बीच बीच में समझाते हैं, आप उसको भी नोट डाउन करते जाएं, और इससे आपका बेसिक लेवल काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आप लगभग 3 क्लास नहीं बल्कि 5 क्लास तक के स्टूडेंट को आप अपने लेवल का बना सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।